The question is find a plus b raised to the power 4 minus a minus b raised to the power 4. Hence, evaluate square root of 3 plus square root of 2 raised to the power 4 minus square root of 3 minus square root of root 2 raised to the power 4. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या. सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप चेक करेंगे तो वो आपसे ये चाहता है कि आप a प्लस बी रेस टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेस टू द पावर 4 को एक्सपेंड करें और एक नंबर एक एक्सप्रेशन जनरेट करें. जब एक बार आप एक्सप्रेशन जनरेट कर लेंगे उसके बाद फिर a को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से और b को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से रिप्लेस करके जो एक्सप्रेशन जनरेट होगा वो एक्सप्रेशन मुझे कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए जो मुझे बेसिक रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल को एक्सपेंड कैसे किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं x प्लस वाई रेस टू द पावर n के एक्सपेंशन पे कमेंट करूं तो इसका एक्सपेंशन होता है nc0 x रेस टू द पावर n y रेस टू द पावर 0 प्लस nc1 x रेस टू द पावर n माइनस 1 y रेस टू द पावर 1 nc2 x रेस टू द पावर n माइनस 2 y raised to the power 2 plus dot 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 and the last term is ncn x raised to the power 0 और y raised to the power n के. बस अब मुझे करना ये है कि मुझे इसमें x को a से y को b से और n को 4 से रिप्लेस करना है. लेकिन आप साथ में देख सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन और भी है जहां पे बीच में प्लस की जगह माइनस मौजूद है. तो अगर आपके पास x माइनस वाई रेस टू द पावर n ये फॉर्मेट मौजूद है तो इसके एक्सपेंशन में ये एक्सपेंशन बनेगा nc0 x की पावर n y की पावर 0 माइनस ncn x रेस टू द पावर n माइनस 1 y रेस टू द पावर 1 प्लस nc2 x रेस टू द पावर n माइनस 2 y रेस टू द पावर 2 एंड माइनस डॉट डॉट सो ऑन. लास्ट टर्म आपको मिलता है ncn x की पावर 0 और माइनस वाई रेस टू द पावर एन की. तो एटलीस्ट कम से कम तो आपको ये एक्सपेंशन क्लियर होना चाहिए कि हम लोग बाइनोमियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं. तो इनकेस अगर आपको एक्सपेंशन का आइडिया क्लियर नहीं है तो पहले आपको एक्सपेंशन का आइडिया क्लियर करना पड़ेगा. अब बात करते हैं क्वेश्चन की. जैसा मैंने कहा कि मुझे x को a से y को b से और n को 4 से रिप्लेस करना है. अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा a प्लस बी रेस टू द पावर 4 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4c0 a raised to the power 4 b raised to the power 0 plus 4c1 a raised to the power 3 b raised to the power 1 4c2 a square b square plus 4c3 a into b का क्यूब प्लस 4c4 और b raised to the power 4 के. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर मैं a माइनस बी रेस टू द पावर 4 को ओपन करूंगा तो अब आपको ऑल्टरनेट सिंबल यूज करना पड़ेगा जैसा कि मैंने इस एक्सप्रेशन में यूज किया हुआ है. तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलने जा रहा है दैट एक्सप्रेशन इज 4c0 a की पावर 4 b रेस टू द पावर 0 माइनस 4c1 a क्यूब b रेस टू द पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब उसके बाद प्लस के 4c4 और b रेस टू द पावर 4 के. ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है. अब करना क्या है, मुझे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो a प्लस बी रेस टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेस टू द पावर 4 ये टर्म को अगर आप चेक करेंगे और अगर मैं राइट हैंड वाली डाटा को भी माइनस करूं मतलब अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है तो इससे क्या इफेक्ट आएगा. ये जो प्लस वाला एक्सप्रेशन है ये माइनस बन जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये आपका प्लस बन जाएगा और ये टर्म आपका माइनस बन जाएगा. और फिर जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ये ऑपरेशन लगाएंगे विच इज इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2. तो जैसे आप ए इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक तो पहला टर्म आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद थर्ड टर्म आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और ये जो लास्ट टर्म है ये टर्म को भी आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म अपोजिट साइन के हैं और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है. मतलब वैल्यू सेम है लेकिन साइन में ये अपोजिट है. बाकी का क्या होने जा रहा है,
ये जो टर्म है इसका आपको डबल नजर आएगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी आपका प्लस, और ये टर्म भी आपको डबल नजर आएगा। मींस आप इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 4c1 a रेस टू द पावर 3 और b रेस टू द पावर 1। अगला टर्म आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्लस प्लस 2 टाइम्स तो मैंने लिख ही दिया है, 4c3 और a इंटू बी रेस टू द पावर 3 के। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपके पास है a प्लस बी रेस टू द पावर 4, a माइनस बी रेस टू द पावर 4, और राइट में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें। 4c1 आपका 4 के इक्वल होता है, ये आपका a की पावर 3 और b की पावर 1, इसे सिंपली a क्यूब b भी आप लिख सकते थे। 4c3 अगेन आपका 4 के इक्वल होगा, आप चाहें तो अलग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो दैट इज और 4 और a b रेस टू द पावर 3 के। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं, एक तो 2 पहले से बाहर है, आप एक 4 कॉमन ले सकते हैं, आप एक a कॉमन ले सकते हैं और एक b कॉमन ले सकते हैं। और जब आप ये डाटा कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर के, और यू कैन सी दैट इज 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो फाइनली हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया विच इज a प्लस बी रेस टू द पावर 4 माइनस a माइनस b रेस टू द पावर 4, एंड दिस इज इक्वल टू 8ab इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो ये तो क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। आप देख सकते हैं कि आपको a की जगह पे √3 सबमिट करना है और b की जगह पे √2 सबमिट करना है। अगर मैं ऐसा करता हूं, a की प्लेस पे हमें √3 सबमिट करना है और b की जगह पे सबमिट करना है √2, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टोटल रेज टू द पावर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 टोटल रेज टू द पावर 4, और 8 a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3, b की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2, a का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर आपके पास 2। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हैं, ये बनेगा 8 5 जा आपका यहाँ पे बात करें तो 40, एंड दैट इज √6, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर द सेकेंड पार्ट।